अग्निवीर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर कह रहे थे कि सर नेवी एसएसआर में कितने कैंडिडेट हैं हमारे पीएफटी के लिए स्टेट से बुलाए जाएंगे और कितने एमआर में कैंडिडेट बुलाए जाएंगे और कितने कैंडिडेट एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट में बुलाए जाएंगे। इसके साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, क्या हमारा डीओबी है वो फर्स्ट बैच के लिए मैच नहीं खा रहा है तो क्या सेकंड बैच के लिए हमारा मैच खा रहा है, तो क्या हम फर्स्ट में सेलेक्टेड ही नहीं होंगे, क्या सेकंड में हमारा पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा, और या फिर हमें कितने मौके हैं, यदि हमारे अच्छे नंबर आते हैं तो हमें कितने मौके इंडियन नेवी है वो प्रोवाइडेड करती है। और इसके साथ ही यहाँ पर रिजल्ट के बारे में हमने बता दिया था कि 11 से 15 जून तक आपका रिजल्ट है इंडियन नेवी के ऑफिशियल साइट पर देखने को मिलेगा। इंडियन नेवी अब आपको मैं क्लियर इस वीडियो को देख पाएंगे तो इंडियन नेवी अब की बार जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं तो उनको मैं बता देता हूँ 3 मौके देंगी, 3 बार पीएफटी के लिए बुलाएगी। यानी कि एक बार पीएफटी में फेल हो जाता है और अच्छे मार्क्स है फेज फर्स्ट में तो दोबारा भी पीएफटी के लिए शॉर्ट लिस्ट करेगी, दोबारा भी फेल हो जाता है कैंडिडेट तो भी तीसरी बार यहाँ पीएफटी के लिए और यानी कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के लिए वो आपको दोबारा से बुलाएगी। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट मौके हैं। अब मैं बात करता हूँ पीएफटी में अब की बार जो कैंडिडेट पास होंगे 25,000 कैंडिडेट पास होंगे। देखिए जो 25,000 कैंडिडेट पास होंगे स्टेट वाइज कितने कैंडिडेट है पीएफटी के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, एमआर में एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट तीनों की यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। अच्छे से वीडियो को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे तो क्लियर आप सब चीज़ों को समझ पाएंगे और अच्छे से पता लगा पाएंगे कि हमारे स्टेट में यानी कि यूपी में और बिहार में, हरियाणा में, राजस्थान पे, एमपी में, एमएच में, ऑल स्टेट जो भी है उनमें आपके कितने कैंडिडेट है वो आपके पीएफटी के लिए बुलाए जाएंगे यानी कि सेकंड फेज के लिए बुलाए जाएंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपसे बता देता हूँ कि यदि हम पुराना डाटा देखें यानी कि 2023 का, क्योंकि पिछला डाटा के हिसाब से ही हम चीज़ें लगा सकते हैं और कोई भी पिछला 2019 का, 2018 का कोई भी डाटा देखें, ठीक है, 2020 का, तो वहाँ पर हमने देखा था इंडियन नेवी है उसके बारे में यदि हम बात करें तो आपको सारी चीज़ है वो कैलकुलेटर के माध्यम से मैं क्लियर समझाऊंगा तो आप समझ पाएंगे कि लगभग हमारे स्टेट में कितना का यहाँ पर पीएफटी होने वाला है। देखिए सबसे पहले मैं उदाहरण लेता हूँ राजस्थान स्टेट का, क्योंकि राजस्थान स्टेट से आप सारी चीज़ें हैं वो समझ पाएंगे क्लियरली। राजस्थान स्टेट के बारे में बात करूँ तो राजस्थान स्टेट में सबसे पहले एसएसआर की बात करते हैं, उसके बाद एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट और आपका एमआर का क्लियर समझ पाएंगे। जब मैं राजस्थान के बारे में बात करूँ तो राजस्थान में आपने देखा होगा कि लगभग जब भी इंडियन नेवी ने आपका फेज सेकंड लिया है, ठीक है, तो यदि 2018 में फेज सेकंड लिया हो, 2019 में फेज सेकंड लिया हो, जो है 2023 में फेज सेकंड लिया, ये फेज सेकंड एसएसआर का लगभग आपका 4 दिन चला है। कितने दिन चला है? 4 दिन चला है। और एक जो बैच बनता है, एक दो बैच बनता है राजस्थान में, वो लगभग 200 का एक बैच बनता है और दिन में 3 बैच बनते हैं। 3 बार रिपोर्टिंग होती है, एक तो 5:30 बजे रिपोर्टिंग होती है, एक 6:30 बजे रिपोर्टिंग होती है, एक 7:30 बजे रिपोर्टिंग होती है। यानी कि 3 बैच एक दिन में बनते हैं और लगभग 600 कैंडिडेट है वो एक दिन में होते हैं। और ये जो पीएफटी का शेड्यूल यानी कि जो चलता है वो लगभग बात करें तो 4 दिन तक चलता है। तो लगभग कितने कैंडिडेट्स हैं वो पीएफटी के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं राजस्थान में, तो 2400 कैंडिडेट है वो पीएफटी के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूँ, देखिए अब पीएफटी के लिए 2400 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए तो यहाँ पर राजस्थान के आप देखोगे कि अप्रोप वैकेंसी जो होती है वो कितनी होती है। अप्रोक्स वैकेंसी राजस्थान की जो होती है वो 300 अप्रोक्स वैकेंसी होती है और इंडियन एसएसआर में जो बंदे सेलेक्टेड यानी कि किए जाते हैं 8 गुना कैंडिडेट है वो पीएफटी सेकंड के लिए बुलाए जाते हैं। तो लगभग 2400 कैंडिडेट है वो राजस्थान में बुलाए जाते हैं पीएफटी सेकंड के लिए। अब आप कहोगे कि सर 2400 कैंडिडेट कैसे, देखिए मैं एक लिस्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए ये जो है वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट है अगस्त 2019 बैच की। इसमें क्या है कि आपका जो डोमिसाइल स्टेट दे रखा था कि लगभग इतने स्टेट के इतनी वैकेंसीज अप्रोक्स है वो देखने को मिलती है। जब सबसे पहले मैं बात करूं आपके राजस्थान के बारे में, ठीक है, जब मैं राजस्थान के बारे में सर्च करता हूं तो लगभग आप देख पाएंगे कि कितने कैंडिडेट यहां पर सेलेक्टेड हुए थे 2019 के अगस्त बैच में एसएसआर में। तो 286 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, ठीक है, कोई फाइनल मेरिट लिस्ट में भी रह जाता है, इनएस चील का में फाइनल मेडिकल में भी रह जाता है। तो हम यहाँ पर अप्रोक्स कितनी वैकेंसीज मान लेते हैं, 300 वैकेंसी। अब आप देखिए 300 वैकेंसीज अप्रोक्स लेके चलते हैं, 8 गुना कैंडिडेट्स इंडियन नेवी आपका फेज सेकंड के लिए बुलाते हैं। तो कितने कैंडिडेट्स को राजस्थान में बुलाया था? 2400 कैंडिडेट्स। और हमारा खुद का हुआ था तो एक दिन में आपका
200 का बैच यहाँ पर बनता था। तो ये चीज़ तो क्लियर होगी कि लगभग 2400 कैंडिडेट आपके एसएसआर में बुलाए जाते हैं। दूसरी आपकी वैकेंसी का वेटेज देखा जाता है कि लगभग इस बैच में 2700 वैकेंसी थी, लेकिन पिछली बार जो वैकेंसी 2200 थी। तो कितने आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने हमारी वैकेंसीज होगी राजस्थान में। तो लगभग उस समय वैकेंसी है जब 2200 हो जाती है, तो लगभग उस समय जो वैकेंसी है आपकी जो देखने को मिलती है 268 से 270 के आसपास। ठीक है, पिछला जो बैच हुआ था 2023 का, उसके बारे में बात करूंगा तो इतनी वैकेंसी राजस्थान की थी। ठीक है, यदि देखिए हम मान के चले कि अब की बार 2200 वैकेंसी, अप्रोक्स 2200 वैकेंसी रहेगी, 8 गुना कैंडिडेट पीएफटी के लिए होंगे, तो लगभग आप हैं 18,000 कैंडिडेट है वो एसएसआर के पीएफटी के लिए ऑल स्टेट से बुलाए जाएंगे, जो कि इनफ है। अन्य स्टेट की भी बात करते हैं। यूपी की जब आप वो लिस्ट देखेंगे तो लगभग 470 वैकेंसी है। अभी ये जो वैकेंसी है वो 10-15 ऊपर नीचे होती रहती है। ये वैकेंसी जो फाइनल होती है उसके हिसाब से ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं देख पाते, एक जो सटीक अनुमान है वो लगा सकते हैं। तो लगभग आपके 3800 कैंडिडेट्स पीएफटी के लिए बुलाए जाएंगे, बिहार से 1600 अप्रोक्स बुलाए जाएंगे। ठीक है, ऊपर नीचे 10-15-20 सीट है, उसके हिसाब से कैंडिडेट के हिसाब से गुणा के हिसाब से यहाँ पर कर दी जाती है। हरियाणा के 2400 कैंडिडेट्स होंगे, राजस्थान के जो कैंडिडेट्स वो लगभग 2400 के आसपास होंगे, एमपी के 1000 कैंडिडेट्स हैं और महाराष्ट्र के लगभग 2600 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। ये लिस्ट है, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप अपने स्टेट में अप्रोक्स वैकेंसी है वो देख सकते हैं और 8 गुना करके पता लगा सकते हैं अन्य स्टेट के कैंडिडेट कि लगभग कितने कैंडिडेट हैं वो हमारे यहाँ पर बुलाए जाएंगे। अब देखिए एमआर के बारे में बात करूँ तो एमआर में लगभग एसएसआर से दो गुना कैंडिडेट फालतू बुलाए जाते हैं फेज सेकंड में, यानी कि 10 गुना कैंडिडेट है वो लगभग यहाँ पर बुलाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि आपके यहाँ पर क्या होता है कि नेवी एसएसआर के अंतर्गत हर स्टेट में, या नेवी का एमआर की हो एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट, हर स्टेट में ये होता है कि हर स्टेट की परसेंटेज के हिसाब से वैकेंसीज होती है कि प्रायोरिटी इंडियन नेवी कितनी देती है। यूपी को बात करें तो 469 जो सीट थी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 469 जो सीट थी आपके एसएसआर में। ठीक है, तो उस समय उन्होंने 2700 वैकेंसी थी, तो लगभग यूपी को जो प्रायोरिटी देती है वो यहाँ पर कितनी प्रायोरिटी देती है, जब 2700 का भाग देंगे तो यहाँ पर परसेंटेज लिखाड़ेंगे तो 18%, यानी कि इंडियन नेवी एसएसआर एमआर या मेडिकल असिस्टेंट की कोई भी वैकेंसी आती है तो यूपी की उसमें लगभग 18% वैकेंसी है वो रिजर्व रहती है। ठीक है, स्टेट वाइज वैकेंसी होती है। अब यहाँ पर हम बात करें तो लगभग आपकी जो अब की बार नेवी एमआर में वैकेंसी रहने वाली, क्योंकि देखिए लगभग 200 150 या 180 इस तरह वैकेंसी होती है, हमें अप्रोक्स 200 वैकेंसी मान के चले नेवी एमआर में। ठीक है, क्योंकि 200 एक बैच में होगी, 201 टोटल 600 के आसपास वैकेंसी है वो 3 बैच में आपकी रहने वाली है। तो जब हम 200 का 18% यूपी की जब हम निकालते हैं कि कितनी पोस्ट होगी, तो लगभग अप्रोक्स 36 पोस्ट है यूपी की देखने को मिलेगी। जब 36 है उसका कितने कैंडिडेट पीएफटी के बुलाएंगे, 10 गुना कैंडिडेट पीएफटी के बुलाएंगे, तो लगभग 360 कैंडिडेट है वो अप्रोक्स यूपी के पीएफटी के लिए एमआर में बच्चे बुलाने वाले फेज सेकंड के लिए। ठीक है, आपको पता है एसएसआर का जो पीएफटी 2 से 3 दिन तक चलता है, 4 दिन तक चलता है, एमआर का पीएफटी एक ही दिन में इंडियन नेवी फिनिश कर देती है, क्योंकि इस तरह कैंडिडेट है वैकेंसी के हिसाब से होती है। बिहार की जब इसी तरह डाटा कैलकुलेट करके आप निकालोगे कि बिहार के जो आपके एसएसआर की कट ऑफ है उसमें 2700 का भाग देके परसेंटेज निकालोगे कि इतनी परसेंटेज लगभग रिजर्व रहती है, उसका जो पोस्ट आएगी उसका 10 गुना करोगे तो लगभग 140 कैंडिडेट है वो बुलाए जाते हैं। वास्तव में वैकेंसी कम होती है एमआर में तो कैंडिडेट कम बुलाए जाएंगे। हरियाणा की लगभग पोस्ट होती है 20, तो 200 कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। राजस्थान की लगभग 22 पोस्ट होती है तो 220 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। अब यहाँ पर ये वैकेंसी 5, 2, 4 ऊपर नीचे होती रहती है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एमपी के बारे में बात करें तो लगभग 100 पीएफटी के लिए और महाराष्ट्र के 240 कैंडिडेट है वो एमआर में बुलाए जाएंगे फेज फर्स्ट के अंतर्गत। अब दूसरी बात करें, जिन बच्चों के फेज यानी कि फेज फर्स्ट है उसमें अच्छे मार्क्स आए हैं उन कैंडिडेट को फेज सेकंड में भी बुलाया जाएगा यदि वो पीएफटी में फेल हो गए, मैं पहले बताया था। और जिन कैंडिडेट के थोड़े कम नंबर रह गए तो उनको कंटिन्यू तैयारी रखनी चाहिए फेज सेकंड की, क्योंकि उनको जब आपका सेकंड बैच की लिस्ट आएगी तो फेज सेकंड में उनका भी नंबर वहाँ पर पाया जाएगा। ठीक है, तो आपका जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं 3 बार उनको मौका यहाँ पर इंडियन नेवी है प्रोवाइडेड करेगी, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दूसरी है नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट की स्टेट वाइज वैकेंसी एंड पीएफटी जो पास
कैंडिडेट है वो बात करते हैं। देखिए आपको पता है एसएसआर से हम तुलना कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार एसएसआर की होती है उसी प्रकार वेटेज होता है। एसएसआर के आपको पता है 18%, तो मेडिकल असिस्टेंट में भी 18% वेटेज लगभग यूपी का देखने को मिलता है। तो आपने देखा था टोटल, आपने परसेंटेज लिखा थी 2700 को भाग देके इस पोस्ट में, ठीक है। तो आपने लगभग हमने देखा कि 288 पिछली बार आईएनएस चिल्का में टोटल कैंडिडेट है, उनकी परेड हुई थी, फाइनल उनका सिलेक्शन हुआ था। तो लगभग अब की बार जो वैकेंसी है, कई बच्चे चिल्ला रहे हैं वैकेंसी ज़्यादा होगी ज़्यादा, तो भाई मान के चले 350 के आसपास ही वैकेंसी रहने वाली है। यदि वैकेंसी ज़्यादा होती है तो अप्रोक्स में हमने कैंडिडेट्स है वो थोड़े बढ़ा लिए, इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पोस्ट थोड़ी सी हम ऊपर नीचे 5-7 कर देते हैं तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। इसी तरीके के कैंडिडेट्स है वो पीएफटी के लिए बुलाए जाएंगे। अब देखिए यदि 350 पोस्ट यहाँ पर है और 18% यूपी की निकाले तो 63 पोस्ट मेडिकल असिस्टेंट की अब की बार रहने वाली है एप्रोक्स। ये 60 भी हो सकती है, ये 70 भी हो सकती है, लेकिन मिलेगी इतनी, आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी। दूसरी, अब देखिए पहली बार नेवी आपका फेज सेकंड करा रही है, तो नेवी क्या करती है कि जिनका कंटिन्यू फेज सेकंड होता है उसमें आपका एसएसआर होता है, उसमें 8 गुना कैंडिडेट्स बुलाती है। एमआर होता है लगभग उसमें 10 गुना कैंडिडेट्स बुलाती है। लेकिन मेडिकल असिस्टेंट का पहली बार फेज सेकंड होता तो लगभग 12 गुना कैंडिडेट्स है वो इंडियन नेवी बुलाएगी, ठीक है। तो 12 से 15 गुना भी ये कर सकती है, तो अप्रोक्स हम 12 गुना लेके चल रहे हैं और उसमें कैंडिडेट्स की संख्या अप्रोक्स हम इंक्रीज कर देते हैं। जैसे अब 63 में जब 12 है तो लगभग 750 कैंडिडेट्स है वो आपके यूपी से इंडियन नेवी पीएफटी के लिए बुलाएगी। एक दिन में आपका एसएसआर का मेडिकल असिस्टेंट का पीएफटी है, जिसमें पीएफटी है और आपका रिटर्न एग्जाम है और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। बिहार की लगभग 25 पोस्ट देखने को मिलेगी, 300 कैंडिडेट्स पीएफटी के लिए बुलाए जाएंगे। हरियाणा की 25 पोस्ट है, 200 कैंडिडेट है। राजस्थान की 39 पोस्ट लगभग होगी, 470 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। एमपी की लगभग जो आपको देखने को मिलेगी 18 पोस्ट, 216 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। महाराष्ट्र की पोस्ट अच्छी खासी देखने को मिलती है, परसेंटेज कम जाती है और बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। 504 कैंडिडेट्स लगभग पीएफटी के लिए बुलाए जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर दो चीज़ों से ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक सबसे बड़ा इशू है आपका जो मेडिकल असिस्टेंट वाले कैंडिडेट्स के लिए, जिन यहाँ पर एसएसआर वाले कैंडिडेट्स को 3 चांस मिलेंगे और एमआर वाले कैंडिडेट्स को 3 चांस मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मेडिकल असिस्टेंट वाले कैंडिडेट जो भी एक ही बार पीएफटी में कहीं पे भी फेल हो गया तो उसको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। देखिए ये मेडिकल असिस्टेंट के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यदि हम बात करें प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट के बारे में, तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिख रखा है मेडिकल असिस्टेंट का, जो कि मैं एक सेकेंड आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जब एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट की बात करें तो इंडियन नेवी ने यहाँ क्लियर मेंशन कर रखा है कि यहाँ पर आपका जो कैंडिडेट है वो यदि आपके जो आपके 02-2025 बैच में सेलेक्टेड नहीं होते हैं वो कैंडिडेट 02-2026 में सीधे हैं वो क्लेम नहीं किए जाएंगे। ये सीधा आपको ध्यान रखना है। उसमें यहाँ पर वन ऑफ द बैचेज नहीं लिख रखा, क्लियर बता रखा है। तो आपको सिर्फ एक बैच में चांस मिलेगा मेडिकल असिस्टेंट वाले कैंडिडेट्स को। लेकिन एसएसआर और एमआर की जब हम बात करते हैं, यानी कि एसएसआर और एमआर की जब बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इंडियन नेवी ने चेंज कर रखा है। क्या कर रखा है कि कैंडिडेट हु आर नॉट सेलेक्टेड इन वन ऑफ द बैचेस कैन नॉट बी क्लेम्ड फॉर, ठीक है। तो यानी कि आपको तीनों बैच में बुलाया जाएगा जिनके अच्छे नंबर है। इसी प्रकार एसएसआर में लिख रखा है। लेकिन मेडिकल असिस्टेंट में ऐसा नहीं है, तो आपको बिल्कुल सतर्क होने की आवश्यकता है। मेडिकल असिस्टेंट में आपको एक ही बार में सिलेक्शन लेना होगा, नहीं तो आपको दोबारा से आपको इंडियन नेवी प्रीफर नहीं करेगी। तो मेरे हिसाब से वीडियो अच्छी लगी होगी, सारा डाटा आपको क्लियर कर दिया है कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आप इसमें पीएफटी में सेलेक्टेड होंगे नहीं होंगे, क्योंकि आपको लगभग 10 से 11 दिन के अंदर आप रिजल्ट आपका आने वाला है और फिर आपको ओनली 15 से 20 दिन पीएफटी के लिए मिलेंगे सेकंड फेज के लिए। तो कंटिन्यू रनिंग करते लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।